आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा, कोई इंटीग्रेशन है, इफ अपने के पास दिस इक्वल टू दिस, अपने के पास ये इंटीग्रेशन करके दे रखा है, अपने के पास ज्यादा परेशानी करने की जरूरत है नहीं। ये अपने पास कह रहा है कि ये इसके बराबर है, तो बताओ जी ऑफ जीरो। तेरे कहने में अपने पास कितना आसान है कि ये इसके बराबर है और जी ऑफ जीरो बताए, ठीक है। लेकिन अपने पास इसको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा जी ऑफ एक्स निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं। जी अपने पास इंटीग्रेशन क्या है, तो ई की पावर में 2x और प्लस टाइम्स 2 इंटू ई की पावर में x माइनस टाइम्स ई की पावर में माइनस x और माइनस टाइम्स 1 और इंटू यहाँ से हमने दे रखा है ई की पावर में ई की पावर x और प्लस टाइम्स ई की पावर में माइनस x और ये दे रखा है हमने dx। अब अगर आप जिसको नहीं दिख रहा है वो उसके अपने पास थोड़े से अपने पास कमजोर क्या है, इंटीग्रेशन। ये अपने पास ये सवाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ई की पावर x को t मानो। अपने पास कितना दिख रहा है ई की पावर x, 1 2 3 4 5 5 दिख रहा है। तो हमने ये सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ई की पावर x को t मानो। तो चलो हम ई की पावर में x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे ही इसको t माने तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो ई की पावर में x और dx इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो dt के बराबर। अब कहेंगे ई की पावर x रह ही गया, तो हमें क्या मतलब है ई की पावर x को, इसको t में कन्वर्ट कर लीजिए तो अपॉन में t, क्योंकि ई की पावर x नीचे जाएगा तो t बनेगा और ये t अपने के पास, क्योंकि ई की पावर x ही बनेगा, ई की पावर x को हम t मान लिए। अब बताइए यहाँ से अपने किस बराबर लिखा हुआ, तो ये t स्क्वायर है प्लस टाइम्स ये 2t माइनस टाइम्स ये अपने किस बराबर जाएंगे, तो ई की पावर में सॉरी 1 अपॉन टी लिख दे इसको, 1 अपॉन टी और माइनस टाइम्स 1, हाँ या ना, और इनटू में अपने किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ई की पावर में यहाँ से अपने ई की पावर x को क्या माने, t माने, तो ई की पावर में 1/x को अपने 1 अपॉन टी मान लेंगे और dx को अपने किसके बराबर लिख सकते हो, तो dt अपॉन टी के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत इसमें हमारे हिसाब से, कोई दिक्कत परेशानी हमारे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें अपने पास ये आ गया और dt कहाँ से, dt और अपॉन में t हो जाएंगे ना, ये आ गया अपने पास t के बराबर। अब क्या करते हैं अपने पास इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम t को अंदर, ये अपने पास 1 अपॉन टी है, तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे t प्लस टाइम्स 2 और ये आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 1 अपॉन टी के बराबर, हाँ या ना, और इंटू आ गया अपने पास ई की पावर में t प्लस 1/t के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, t प्लस 1/t के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इसको अपने एलसीएम ले लेते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो अपने इसमें अपने प्लस 1 8 कर लेते हैं। यहाँ से अपने क्या कीजिए इंटीग्रेशन t और माइनस टाइम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 1 अपॉन टी, इस 2 को क्या करते हैं दो अलग अलग भाग में अपने डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो अलग अलग भाग में, तो सॉरी 2 को, तो जैसे अपने 2 को अलग डिवाइड करेंगे तो ये अपने इसके बराबर आ गया t प्लस 1 अपॉन टी के बराबर। कोई दिक्कत, इसको अपने यहाँ पर जगह नहीं, इधर लिख लेते हैं। इधर लिखेंगे तो अपने थोड़े से इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, सॉरी टी स्क्वायर नहीं भाई टी क्यू होंगे ना, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर टी क्यू के बराबर माइनस टाइम्स 1 और ये आ गया माइनस टाइम्स, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स टी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से आ गया अपने पास होल अपॉन में टी स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। इस पूरे के अपने के पास बाहर मल्टीप्लाई कौन में है, तो ई की पावर में t प्लस 1/t के बराबर है, हाँ या ना, और यहाँ से अपने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करना है। ये आ गया इंटीग्रेशन। यहाँ से अपने क्या कीजिए, ये तो इंटीग्रेशन का साइन लिखना ना भूले, तो टी क्यू, अगर आप इसमें अपने फैक्टर कुछ बन रहे हैं क्या, इसका फैक्टर अगर हो जाए t इक्वल टू 1 डालते तो ये गया, यानी t प्लस 1 t इक्वल टू 1 डालें, t इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1 डालेंगे तो t माइनस 1 इनका फैक्टर बन रहा है, t माइनस 1 इनका फैक्टर बन रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया अपने टी स्क्वायर के बराबर और फिर अपने पास t माइनस 1 से इसको क्या कीजिए पूरी तरीके से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो 1 एक सेकंड 1 अपने पास 1 1 2 और ये अपने पास 1 डालेंगे तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर प्लस 1 और माइनस 1 दोनों फैक्टर बन रहे हैं यार, t प्लस 1 भी फैक्टर बन रहे हैं और t माइनस 1 भी अपने पास फैक्टर बन रहे हैं, तो इसको अपने पास प्लस वाला ले लेते हैं, तो t माइनस 1 इन पूरे का अपने पास टी स्क्वायर माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अपने पास प्लस 1 और माइनस 1 अपने पास दोनों फैक्टर बन रहे हैं, तो t प्लस 1 अपने पास बाहर लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएंगे, ठीक है, t माइनस 1 भी लीजिएगा तो अपने पास ये आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे टी स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ये इंटीग्रेशन आ गया, कुछ नहीं किया अपने पास इसका फैक्टर कर लिए और ई की पावर में आ गया अपने पास t प्लस 1 अपॉन टी के बराबर और इंटू आ गया अपने पास dt के बराबर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तो अपने पास जगह है नहीं, दूसरे पेज पे ले जाते हैं क्योंकि अपने पास इसमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चलिए यहाँ से अपने के पास क्या आ गया इंटीग्रेशन, इसको हम क्या करते थे अंडर मल्टीप्लाई, अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास ई की पावर में t प्लस टी, तो ये आ गया अपने के पास t प्लस 1 और इंटू आ गया अपने पास टी स्क्वायर
और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में आ गया अपने पास टी स्क्वायर के बराबर और इनटू में आ गया अपने पास ई की पावर में टी प्लस 1 के बराबर, हाँ या ना, ई की पावर में टी प्लस 1 बाई टी के भाई, टी प्लस 1 बाई टी के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया इंटीग्रेशन। यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एडिशन में। ये आ गया डी टी प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन ई की पावर में टी प्लस टाइम्स 1 अपॉन टी के बराबर और इनटू में अपने पास किसको आ जाएगा डी टी के बराबर। इसको अपने पास इंटीग्रेट कर लेते हैं, वो भी अपने पास बाय पार्ट लगा करके, बाय पार्ट अपने पास टी प्लस 1 और ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर। इसको अपने पास और सॉल्व किया जा सकता है क्या, अगर इसको हम अलग से लिखते हैं तो टी प्लस 1 ये आ जाएंगे और इसको टी स्क्वायर को डिवाइड कर ले क्या, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर और इनटू आ गया ई की पावर में टी प्लस 1 बाई टी के बराबर और इनटू आ गया अपने पास डी टी के बराबर। अब क्या करते हैं इसमें बाय पार्ट लगाते थे, इसको अपने पास ऐसे रहने दीजिए, ये तो सॉल्व होने से रहा, ठीक है, 1 अपॉन टी के बराबर और ये आ गया अपने पास डी टी के बराबर। अब क्या करते हैं अपने पास बाय पार्ट लगाते हैं, बाय पार्ट अपने पास इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं क्योंकि अपने के पास रिड्यूस करना है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अपने के पास यहाँ पर आइलेट्स लगाने से अपने पास कोई मतलब बनने वाला नहीं है, तो इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है और इसको अपने पास सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या है, इसका अपने पास इंटीग्रेशन, इसका अपने पास डिफरेंशियल लिखा हुआ, अरे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो चलिए अपने पास क्या कर लेते हैं, यहाँ से अपने क्या कीजिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको अपने के पास सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज एफ डी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, क्या गया अपने पास 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर ये दे रखा है, तो ई की पावर में टी प्लस 1 बाई टी के बराबर दे रखा है। अगर हम इसको टी मानते हैं, इसको टी मानते हैं तो ये अपने पास डी टी लिखा हुआ, इसको टी मानते हैं तो इसको ये अपने पास क्या लिखा हुआ डी टी माना है, देख लीजिए अपने पास टी प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू अपने पास एम मान लेते हैं, तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ डी एम ही तो लिखा हुआ है, हाँ या ना, ये अपने पास डी एम ही तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार, अगर इसको m मान लेते हैं तो यहाँ क्या अपने पास 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू अपने पास डी टी और इक्वल टू आ गया अपने पास डी एम के बराबर, तो ये तो अपने पास यही लिखा हुआ, तो ये गया, यानी अपने पास इसको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी टी प्लस 1 एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन इसका, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू में अपने पास कितना आ जाएंगे ई की पावर में टी प्लस 1 बाई टी के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये 1 आ गया और इस फंक्शन का अपने पास इंटीग्रेशन तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर और इनटू में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ई की पावर में टी प्लस 1 अपॉन टी के बराबर और ये आ गया अपने पास डी टी के बराबर। इसको क्या करते हैं यहाँ से अगर हम गौर से देखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया इसके बराबर, यानी ये आ गया अपने पास टी प्लस 1 और इंटू ई की पावर में ये टी ही लिखा हुआ, तो टी प्लस 1 बाई टी के बराबर, ये तो अपने पास ये लिखा हुआ और माइनस टाइम ये तो अपने पास ये ही लिखा हुआ ई की पावर में टी प्लस 1 अपॉन टी के बराबर और ये आ गया डी टी के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। इसको अपने पास हम इरेज कर देते क्योंकि इसकी तो जरूरत है ही नहीं, तो ये आ गया अपने पास, इरेज कर दीजिए इसे। अब अपने पास क्या है, तो प्लस टाइम्स ये वाला तो अपने पास यहाँ पर उठकर आएगा ना, ये वाला अपने पास प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन ई की पावर में टी प्लस 1 बाई टी, तो अपने पास अभी तो बाकी है और डी टी, ठीक है, तो यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स ई की पावर में टी प्लस 1 बाई टी और ये आ गया अपने पास किस बराबर, डी टी के बराबर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये कैसे हुआ वो हम अभी आपको यहाँ पर दिखाएं, इरेज कर दिए हैं अभी, तो ये और ये गया, इस दोनों के साथ मोए मोए हो गए, ये आ गया अपने पास टी प्लस 1 और इंटू आ गया अपने पास ई की पावर में टी प्लस 1 अपॉन टी के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, यही अपने पास इंटीग्रेट करने के बाद आ गए बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने के पास पीछे में क्या कर रहा है, तो ये अपने पास दे रखा है, अगर आप गौर से देखते हो तो ये टी माने क्या थे, टी को अपने पास एक्स के टर्म में तो आंसर देंगे ना यार, तो ये आ गया अपने पास टी, टी की जगह अपने पास क्या है, तो ई की पावर में एक्स और प्लस टाइम्स 1 यही तो माने थे और ये आ गया ई की पावर में एक्स और प्लस टाइम्स ई की पावर में माइनस एक्स, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो तो यही तो अपने पास जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, तो ई की पावर में एक्स प्लस टाइम्स 1 के बराबर, तो जी ऑफ एक्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर में एक्स अबे लिख जा, रुक जाइए, ठीक है, ये अपने पास जी ऑफ एक्स है, तो हम अपने पास पीछे लिख देते, ये आ गया अपने पास जी ऑफ एक्स, बताइए जी ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर है, ई की पावर में एक्स और प्लस टाइम्स 1 के बराबर है, जी ऑफ 0 बताना है, जी ऑफ 0 बताइए, तो ये आ गया ई की पावर में 0 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, दैट मीन्स 2 के बराबर, तो जी ऑफ 0 अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर,
जीरो अपने पास 2 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में तो आते ही हैं। इस क्वेश्चन को आपके पास इंट्रीगेशन के मॉडरेट क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन हॉल में इंट्रीगेशन के आएंगे ही, ठीक है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।